Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will start our new poem, Poem 6. Please, firstly, note down poem at top of. This is your poem 7. Poem 6 was The Balloon Man. That was complete. उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्टिविटी का PDF आपको रिसीव हो जाएगा अगर नहीं हुआ हो तो. And that poem is completely over. And now today we will start our 7th poem, which name is Who Taught the Birds? That means पंछियों को, birds को किसने सिखाया. ओके, सो ये पोएम स्टूडेंट्स मैं आपको एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ. दिस पोएम इज़ अबाउट आंट, बी एंड बर्ड. कि आंट, बी और बर्ड्स जो होती हैं वो अपने लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करती है, सर्वाइव करती हैं, उसके ऊपर ये पोएम है. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर पोएम व्हिच नेम इज़ हु टॉट द बर्ड्स. कि बर्ड्स को किसने सिखाया. दिस इज़ योर 7th पोएम and the last poem or chapter of your book, focus book. After that we will start our grammar. Okay, so who taught the bird? Look at the first line. Who taught the bird to build her nest? तो ये पोइट जो हैं हमारे जैन टेलर, वो पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू के जो नेचर में जो चीज़ें हैं जो गॉड ने सबको गिफ्ट दी हैं. जैसे फॉर लाइक हमें बर्थ मिला, हमें जन्म मिला, किसने दिया? गॉड ने दिया. इस तरह से पहाड़ किसने बनाए? ये नदियाँ किसने बनाई? बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचर से मिली है हमें. तो बर्ड्स होती हैं, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसे खाना है, हमें ऐसे करना है, ऐसे बैठना है. टीचर सिखाते हैं इस चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे करना है. बट जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, जो बीज होती हैं, जो आंट होती हैं, उनको तो कोई सिखाता भी नहीं है. बावजूद उसके वो अपना वर्क कितना प्रॉपरली करती हैं. इवन सम इंसेक्ट्स एंड सम बर्ड्स आर वर्क एज मोटिवेशन फॉर अस. हमारे लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करती हैं. फॉर लाइक लुक एट द फर्स्ट लाइन. हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड हर नेस्ट. कि जो बर्ड्स हैं उन्हें किसने सिखाया अपना नेस्ट बनाना. उन्हें तो किसी ने सिखाया भी नहीं, तो उनको कैसे आया है इतना अच्छा. तो इस पॉइंट क्वेश्चन कर रहा है कि बर्ड्स को इतना अच्छा नेस्ट बनाना किसने सिखाया, अपना जो घोंसला जहाँ पे वो रहती हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, किसने सिखाया. ऑफ सॉफ्ट एंड वुल, और इतना मुलायम, जैसे नर्म ऊन होती है ना उसके जैसा सॉफ्ट. एंड हेयर एंड मोज, इतना ज़्यादा मुलायम, इतना ज़्यादा नरम, इतना ज़्यादा सॉफ्ट नेस्ट बनाना बर्ड्स को किसने सिखाया. हु टॉट हर हाउ टू वेव द बेस्ट एंड ले द टाइनी थिंग्स अक्रॉस. और बर्ड्स को ये भी किसने सिखाया कि इतने प्यारे नेस्ट को बनाना. आपने देखा होगा हर बर्ड जब अपना नेस्ट बनाती है तो उनका नेस्ट अलग अलग तरह का होता है. तो उसके अलग अलग तरह का जो उनका बनाने का मेथड होता है, उसके लिए पॉइंट क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो इतना अच्छा नेस्ट बनाती हैं, इतना सॉफ्ट बनाती हैं, वो कैसे बनाती हैं, ये सब इन्हें किसने सिखाया. हु टॉट हर हाउ टू वेव. वेव यानी होता है बुनना, इट्स मीन बनाना. यहाँ पे हम लेंगे बुनना. तो अपना नेस्ट कैसे बुनती है, वो इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है और सबसे बेस्ट होता है वो. एंड ले टाइनी थिंग्स अक्रॉस. और किसने सिखाया उन्हें कि टहनियों पे ऐसे फुदक फुदक के उनको पार करना, उन पे छलांगे लगाना. नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टैंजा है जो 4 लाइंस का, वो है हमारी बर्ड्स के लिए. कि बर्ड्स की जो एक्टिविटी होती है, वो जो इतना अच्छा वर्क करती है फॉर काइंड, उनको अपना नेस्ट इतना सॉफ्ट कैसे बना लेती है, उन्हें तो कोई कहता भी नहीं है. फिर उनको कैसे आ गया बनाना, किसने सिखाया, और इतना ज़्यादा परफेक्टली वो कैसे बना लेती, कैसे ड्रॉ कर लेती हैं. किसने उन्हें सिखाया कि वो होपिंग करके या जंपिंग करके अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है. छोटी छोटी तो उनकी लेग्स होती हैं, तो टहनियों को कैसे पार करती हैं. नाउ लुक द सेकेंड स्टेंजा विच इज़ ऑन बी. अब इस स्टेंजा में हम बी के बारे में देखेंगे कि पॉइंट क्या कह रहा है.
Who taught the busy bee to fly among the sweetest herb and flowers? कि जो जो बर्ड बीज होती है, बिजी बीज होती है, दैट मीन्स वो हमेशा बिजी रहती हैं अपने वर्क में. तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है हु टोट, किसने सिखाया, द बिजी बीज टू फ्लाई, कि बिजी बीज को उड़ना किसने सिखाया, अमोंग द स्वीटेस्ट हर्ब्स एंड फ्लावर्स, कि जिनका वर्क क्या होता है, हर्ब्स होती हैं यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, शाखाएँ, एंड फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स तो आप जानते ही हैं, फूल. तो उनका रस पीने वाली जो बीज होती हैं, उनसे जो रस इकट्ठा करती हैं बीज, उनको उड़ना किसने सिखाया. एंड ले हर स्टोर टू हनी बाय प्रोवाइडिंग फूड फॉर विंटर हर्स, और उनका वर्क क्या होता है कि वो क्या करती हैं बीज, अपने हनी को स्टोर करती है, और किसके लिए करती है, फॉर विंटर्स के अंदर वो अपना भोजन बना सके, उनको स्टोर कर सके, इसलिए वो रखती है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बीज को भी किसने सिखाया उड़ना, और किसने सिखाया उन्हें कि फूलों से और जड़ी बूटियों से अपना उनका रस निकालना, और किसने सिखाया उस रस से शहद बनाना जिसको स्टोर करती हैं विंटर्स के लिए. देन नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड, हियर वी विल टॉक अबाउट आंट. ओके, हु taught the little ant the way her narrow sail so well to board, and thought the pleasant summer day to gather up her winter store. अब देखिए वो पॉइंट कह रहा है कि किसने सिखाया लिटिल आंट्स को, छोटी छोटी चींटियों को, द वे हर नैरो सेल सो वेल इज बोर, और इतनी छोटे से छेद, आपने देखा है आंट जो होती है कितनी छोटी होती है, तो उसका घर भी कितना छोटा सा होता है. तो उसको किसने सिखाया इतना छोटा सा घर बनाना, उसके अंदर रहना, उसके अंदर वो कैसे रह लेती है, कितना सकड़ा होता है वो, कितनी सी जगह होती है वो, उसमें कैसे आराम से रह लेती है, कितने उस छेद के अंदर वो. एंड दो द प्लेजेंट समर डे गैदर अप हर विंटर स्टोर, और जब गर्मियों के दिन होते हैं, जब बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, तो उनको किसने सिखाया कि वो अपने विंटर्स के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके रख ले, ताकि उन्हें विंटर्स में परेशानी ना हो. तो इतना ज़्यादा मैनेजफुल किसने सिखाया उन्हें, तो ये सब तो गॉड ने ही सिखाया है ना. हर इंसेक्ट्स, हर एनिमल्स को जो मेथड मिले हैं, जो उनके एक्शन और एक्टिविटीज़ हैं, वो सब गॉड ने ही तो दी है उन्हें. तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट इतना सोच रहा है उनको देख के कि यार ये जो बर्ड्स हैं इतना अच्छा नेस्ट कैसे बना लेती हैं, इन्हें किसने सिखाया बनाना, इतना वार्म होता है, इतना फिनिशिंग से बना हुआ होता है. हम लोगों को तो एक लाइन ड्रॉ करना भी हमारे टीचर और हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, तो इनको तो कोई सिखाता भी नहीं है, इनकी तो कोई स्कूल्स भी नहीं होती, बट फिर भी ये गॉड गिफ्ट है, उनके अंदर है ये चीज़ नेचुरली. एंड बीज के अंदर भी ये चीज़ है, आंट के अंदर भी है कि वो कितना परफेक्टली अपना वर्क करती है. इवन उनको पता होता है कि विंटर्स आने वाले हैं, तो समर में ही अपने लिए विंटर्स के लिए फूड स्टोर करके रखती हैं, ताकि उन्हें विंटर्स में परेशानी ना हो. बीज भी सेम यही वर्क करती है, वो हनी इकट्ठा करती हैं, हनी बनाती है फ्लावर्स से अपना रस लेकर, तो वो भी अपना भोजन फूड स्टोर करती है विंटर्स के लिए, कई टाइम तक जाके वो रहे. तो ये सब तरीके से वो पॉइंट बताना चाह रहा है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा मैनेजफुल हैं, कितनी अच्छी हैं. इससे हमें कितना कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, जैसे कि फॉर लाइक हमें हमारे टैलेंट को देखना चाहिए. कुछ चीज़ें हमें नेचुरली गॉड गिफ्ट मिली हुई है, तो हमें अपने टैलेंट को देखना चाहिए. उसी तरह से पॉइंट हमें यहाँ पे कह रहा है, जिनका नाम है जैन टेलर, उनकी ये पोएम है जिसके 3 स्टैंजा हैं. फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बर्ड के बारे में कहा, सेकंड में बी, एंड थर्ड अबाउट ऑन लिटिल आंट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर पोएम. नाउ लुक द बुक एक्टिविटीज़. क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स एंड देयर होम्स, देन मैच द नेम्स विद द हाउस. स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क होगा. ओके आपको पता ही है एनिमल्स क्या हैं, ये लॉयन है, बी है, बर्ड है, एंड नेक्स्ट इज डक. तो इनके हाउसेस भी आपको पता होंगे. तो सिंपल सा वर्क है, मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रही हूँ, आप करिएगा. देन नेक्स्ट मैं इसका PDF भी सेंड करूँगी. ओके सो मैच विद देम टू. ओके स्टूडेंट्स, सो आर टुडेज क्लास ओवर हियर. सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई होप आप सभी को पोएम समझ में आई होगी. एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, इसी पोएम को मैं आपको लाइव क्लास में भी पढ़ाऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट टू. Please attend the live classes regularly. Okay students.